पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने महान कार्य हम सबों के लिए, अनुग्रह के लिए, मुक्ति के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए वो प्रबंध किया है और हमारे अंदर निवास करने के लिए, अंदर रहकर हमें संचालित करने के लिए उसका जीवन, वो शरीर तोड़कर और रक्त और मांस हमें शुद्ध करने के लिए और हमें खिलाने के लिए और हमको जीवन देने के लिए, और ऐसे इस संसार में शांतिमय जीवन, सुख और शांति सब प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। प्रभु का प्यार, इसलिए क्यों हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास हर दिन, रोज रोज ये प्रभु का नाम दोहराते हैं, प्रभु का नाम में समर्पण करते हैं और प्रभु के नाम की स्तुति गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि सदा प्रभु के साथ आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक शक्ति हम प्राप्त करते, आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ते रहना है। परिवार में शांति चाहिए, बच्चों के लिए शांति चाहिए, देश में शांति चाहिए। ये सब हम अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए हम आध्यात्मिक मानव, एक स्पिरिचुअल पर्सन और मटेरियल पर्सन, आध्यात्मिक मानव और इस सांसारिकता के अनुसार मानव, ऐसे दोनों फर्क है, डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल मैन एंड मटेरियल पर्सन। प्रिय मित्रों, ये हम समझकर मेरा अंदर कितने आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और मेरे जीवन में कितने आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और कितने में आग्रह से और आग्रह, मेरे आग्रह के अनुसार आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मा से प्रार्थना करना और ईश्वर से प्रार्थना करना। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब लोग आओ, और ये आध्यात्मिक उन्नति में घर में छुटकारा है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक जीवन में हमारे बाधाएं दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में हम शत्रु को परास्त करते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति में सब जगह में हमारे उपस्थिति द्वारा सबको अनुग्रह है, सबको अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये डिफरेंट एजेस, दैट मीन्स डिफरेंट एजेस, या यूसुफ और मूसा, मोसेस और जोसेफ। यूसुफ के समय मिस्र के राजा फिरौन कैसे, लेकिन दूसरा 400 साल के बाद मिस्र के राजा फिरौन, मूसा के समय, ये दोनों अप्रोचिंग कैसे व्यवहार किया इस्राएलियों के प्रति, और दोनों के बीच में दोनों ये एक ही देश के एक राजा, मिस्र देश के राजा, लेकिन 400 साल के बाद ये राजाओं का मनोभाव बदल गया है। वेरी डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इस्राएलिट्स। इसलिए द एटीट्यूड ऑफ किंग फारो who ruled Egypt during Joseph's time towards the Israelites is different from the attitude of King Pharaoh during the time of Moses towards the children of Israel. दोनों ये 400 साल के बाद ये इस्राएलियों के प्रति और ये इजिप्त राजा अधिकारियों का मनोभाव बदल गया है। जैसे एक comparison, we need one comparison between the kings of Pharaoh, the king who ruled Egypt during the different eras of Joseph and Moses in the Old Testament. नया मतलब मूसा के समय राजा फिरौन इस्राएलियों का ये संख्या बढ़ने पर उसके अंदर ईर्ष्या है, और इस्राएलियों की उन्नति देखकर, इस्राएलियों का संख्या को देखकर उसके अंदर क्रोध है, गुस्सा है। यूसुफ के समय ऐसा नहीं थे, लेकिन अभी यूसुफ के बाद
ये राजा के मनोभाव सब बदल गया है। इसलिए हम ये वचन पढ़ते हैं, मिस्र देश में एक नए राजा का उदय हुआ जो यूसुफ के विषय में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, सुनो, ये इस्राएली संख्या और शक्ति में हमसे अधिक हो गए हैं। इस्राएलियों को अच्छा जगह देने पर और इस्राएलियों को अच्छा ज़मीन देने पर, अच्छा ये इसे इनाम देने पर पहले राजा द किंग फारो, वो आनंद है, वो क्योंकि वो प्यार है। लेकिन ये प्यार, अभी ये दूसरा राजा आया, ऐसे ये इस्राएलियों के प्रति प्यार नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात अच्छा से सीखने पर हमको समझ में आएगा मेरे अंदर आत्मा के शक्ति और आत्मा के अभिषेक कितने अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं। विनम्रता का भाव और विश्वास का भाव, प्रार्थना का भाव कितने बढ़ते हैं, उतना मेरे जीवन में और आपके जीवन में दूसरों के लिए अनुग्रह है। अनुग्रह है मतलब यूसुफ के बारे में बहुत हम इस चर्चा किया, बात किया है। अभी यूसुफ नहीं, यूसुफ मर गए हैं। अभी यूसुफ के अनुयायी, मतलब यूसुफ के ये वंश के ये आधुनिक पीढ़ी, वो उन लोगों का ये मनोभाव, ये उन लोगों का ये स्वभाव, आराधना का भाव, विश्वास का भाव, प्रार्थना का भाव, ये मुख्य बात है। यहाँ आराधना का मनोभाव नहीं है, आराधना नहीं करते हैं, और ये हम कितने गुस्सालू लोग हैं। इसलिए यूसुफ द्वारा मिस्र के राजा, गैर यहूदी लोग ईश्वर को पहचानते हैं, लेकिन अभी इस्राएली लोग द्वारा मिस्र में रहते हुए ईश्वर को नहीं पहचानते हैं। क्रोध आया है, गुस्सा आया है। यह हम नबी मूसा, वो पहले उसके आग्रह किया था, मूसा का आग्रह किया था। मूसा राजा फिरौन के राजमहल में, मूसा ये कहाँ रहते थे? वो उस राजमहल में राजा के पुत्र जैसे, ऐसे पूरा अनुभव, कितना अच्छा सुख शांति, और ऐसे राजमहल में राजा के राजपुत्र के समान वो जीवन बिताया है। लेकिन उसके अंदर अपने प्रजा मतलब इस्राएली लोग कितने दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं। ये दुख और कष्ट ऐसे सहते हुए दास बन गए हैं। इसलिए दासता में के बंधन से छुटकारा देने के लिए ये प्रयत्न किया है। लेकिन ये आग्रह और ये प्रयत्न सब व्यर्थ हो गए। कारण क्या है? यूसुफ के अंदर आत्मा और सहन और दूसरों के प्रति प्यार, शत्रु को वो प्यार करता है। मूसा के अंदर गुस्सा है। यूसुफ के विरुद्ध वो यूसुफ अपने ब्रदर्स, अपने भाई लोग ऐसे क्रोध करते हुए, गुस्सा करते हुए मार डालने के लिए निश्चय किया। यह हम प्रिय मित्रों, नबी मूसा के विरुद्ध ऐसे कोई नहीं किया। लेकिन नबी मूसा क्या कर रहे थे? हत्यारा बन गए हैं। किसके लिए? अपने देश के लिए। यहाँ यूसुफ दूसरे बाग में, पुराना बाग मूसा के पहले, यूसुफ ऐसे ये दुख सहते हैं, अत्याचार सहते। यूसुफ अत्याचार सहते हैं, अपमान सहते हैं, निंदा सहते हैं। मूसा सहते नहीं। दूसरों के विरुद्ध ऐसे वो हत्या करते हैं और मार डालते हैं, सताते हैं। उसके अंदर क्रोध है, प्यार नहीं है। शत्रु के विरुद्ध प्यार नहीं है, क्रोध है। ईश्वर के प्रति, ईश्वर से सब, ईश्वर मेरा शक्तिशाली ईश्वर है, और ईश्वर को सब कुछ संभव है, ऐसे धारण, ऐसे विश्वास नहीं है। यूसुफ के अंदर विश्वास है, ईश्वर सब कुछ करेगा। मूसा के अंदर ऐसा विश्वास नहीं है। ऐसा क्लेश में
क्लेश और दुख और सहन उसके जीवन में नहीं दे। प्रिय मित्रों, इसलिए क्लेश के समय, दुख के समय, कठिनाइयों के समय हमारे अंदर हम आत्मा में बढ़ जाता है। आत्मा हमारे जीवन में शक्ति देता है, इसलिए आत्मा की शक्ति है। इसलिए यूसुफ के साथ ये युग में कितने अचानक से राजा फिरौन सब स्वीकार किया, लेकिन मूसा के बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मूसा मिस्र से डर के मारे भाग गया, डर के मारे वो भाग गया और फिर वापस आया, फिर भी वो उसका बात सुनने के लिए दूसरा मूसा के समय दो राजा फिरौन के बारे में, दो राजाओं के बारे में हम सुनते हैं कि पहले और राजा फिरौन के साथ नबी मूसा उसका जीवन था, लेकिन वो फिरौन मर गए थे। उसके बाद दूसरा फिरौन राजा भी आया है, इसलिए दो राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, हमको जानकारी है। फिर मित्रों, ये दोनों मिस्र के राजा, ये दोनों मिस्र राजाओं क्या किया है, इस्राएलियों को बहुत दुख दिया है। कठिनाइयों के बीच में चलने के लिए ऐसे कितने ये दासदा में कितने कठिन हृदय से वे लोग व्यवहार किया इस्राएलियों के विरुद्ध। प्रिय मित्र, यहाँ एक बात हम अच्छा से सीखना, पवित्रता में, प्यार में, प्रार्थना में और ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, दृढ़ विश्वास में, प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने पर वो अभिषेक, प्रिय मित्रों, देश में अनुग्रह है, राजाओं का अभिषेक है, जनताओं को ये सब अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, नबी मूसा को देखकर पहले नबी मूसा को वध करने के लिए राजा फिरौन निश्चय किया था, इसलिए वो राजा फिरौन के हाथ से अपने जीवन बचाने के लिए नबी मूसा भाग गया। फिर बाद में सालों के बाद फिर वापस आया, लेकिन यहाँ नबी मूसा के आगे प्रभु ने कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया है, और शक्तिशाली बनने के लिए और ईश्वर का प्रवक्ता बनने के लिए, ईश्वर से ये बात सुनाने के लिए शक्ति दिया था। लेकिन उसके अंदर प्रिय मित्रों, ये एक ऐसे क्षमता, क्या क्षमता, विनम्रता का, संयम का, प्यार का, क्षमा का, शांति का मनोभाव नहीं थे। उसके अंदर डर दे, उसके अंदर भय, उसके अंदर क्रोध दे, उसके अंदर गुस्सा दे। लेकिन प्रभु ने कैसे नबी मूसा का मनोभाव ऐसे पूरा, उसका मनोभाव पूरा बदलाया है। कैसे वो बदल किया है, मतलब बार बार ये राजा फिरौन के पास जाकर, और मेरे ईश्वर ने मुझे ऐसे ये मुझे नियुक्त किया है, हमारे ईश्वर, इस्राएलियों के ईश्वर वो बात किया है, वो ईश्वर के आगे आराधना करने के लिए हमको ऐसे इधर से निकलना है, हमको जाना है, पूजा करना है। लेकिन राजा फिरौन कठिन हृदय होकर इनकार किया, आराधना में बाधा, आराधना नहीं करना, आराधना करने के लिए परमिशन नहीं दिया है। बहुत ऐसे क्रोध से, कठिन मनोभाव से ऐसे नबी मूसा के विरुद्ध और इस्राएलियों के विरुद्ध राजा फिरौन एक बात किया है। ये सब सहते हुए अपमान सहते हुए, निंदा सहते हुए, पहले इस्राएली लोग उसके साथ ये नबी मूसा के बात सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन
राजा फिरौन और अत्याचार और बड़ा कठिन अत्याचार करते हुए इस्राएलियों का मन टूट गया, इसलिए ईश्वर के प्रति विश्वास नष्ट हो गया और इसलिए वे लोग गुस्सा से, क्रोध से नबी मूसा के पास आकर क्या कहा, तुम द्वारा हमारे जीवन में अशांति आया है, हमारे जीवन में इसलिए दुख तकलीफ आया, कारण आप है, आप कहाँ हमसे आया और आपके ईश्वर कहाँ है, हम इतने दुर्बल लोग हैं। प्रिय मित्रों, नबी मूसा के साथ अभी नबी मूसा के पक्ष में इस्राएली लोग भी नहीं थे। वे लोग मूसा के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, क्रोध करते हैं, ये मूसा के विरुद्ध क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और राजा फिरौन के विरुद्ध थे। अभी अपने प्रजा इस्राएली लोग भी उसके विरुद्ध थे। ये अपमान है, निंदा है। प्रिय मित्रों, ये परिस्थिति में नबी मूसा फिर किस पर अपना भरोसा रखा है? वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन में क्या होगा, प्रभु का वचन क्या करेगा, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य और विश्वास किया। वचन में शक्ति है, सुनते हुए और कहनावत प्रभु क्या संदेश देता है, प्रेरणा देता है, और सुनते हुए इसमें विश्वास करते हुए निंदा सहते हैं, अपमान सहते हैं। क्रूर अत्याचारियों से ये वेदना, दुख, दर्द, अपमान, निंदा सहते हुए उसका आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे घर में, आपके घर में आज कितने दुख आपके पत्नी द्वारा, भाई द्वारा और बहन द्वारा, बच्चे द्वारा और शरीर में रोग बीमारी द्वारा, और कितने लोग मेरे विरुद्ध और आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध बात करते हैं, हमसे अलग रहते हैं, हमें अकेलापन में छोड़ देता है, ऐसे हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। या हम आत्मा की शक्ति और आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए सुअवसर है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे समस्याएं, हमारे दुख और संकट सब हमको आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए अवसर है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समय हम सारे लोग हम क्या करते हैं, ये दुख और संकट द्वारा क्यों ईश्वर ऐसे किया है, क्यों मेरे विरुद्ध ऐसे लोग ऐसे शत्रुता से व्यवहार करते हैं, और हमारे अंदर निराशा, प्रार्थना छोड़ देता है, विश्वास छोड़ देता है, और हम शैतान के पक्ष में रहते हैं। इसलिए यीशु ने एक बात हमें सिखाया है। प्रभु हमें बुलाते हैं, इनवाइटिंग करते हैं, आओ मेरे पास आओ। कौन आना है? पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में आत्मा देने के लिए प्रभु अवसर दिया है। सहन, क्लेश और सब हमारे जीवन में आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा से मुझे भर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, प्रभु को स्वागत करेंगे, प्रभु से आशीष हम पाएंगे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे। आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे।
आत्मा तू आ, 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 आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, सामर्थ्य से मुझे भर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे, अपना बना दे, पवित्र कर दे, प्रेम से मुझे भर दे, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, ओ आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अभी प्यासा हूँ, मैं अभी दुर्बल हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा दीजिए, मेरे दुख और संकटों में, मेरे सारे परेशानियों में प्रभु अभिषेक दीजिए, नया अभिषेक दे, कृपा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक भर दे, आत्मा आइए, प्रभु आइए, कृपा दीजिए, यीशु आइए। भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है, भूखों के भूख मिटाता है तुम, प्यासों की प्यास बुझाता है। मैं कमजोर हूँ, थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। मैं कमजोर हूँ, थक कर चूर हूँ, फिर से ताकत देकर जगा दीजिए। आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा
मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़की हुई पर दया दीजिए। मुझको तेरी जरूरत है प्रभु, भड़की हुई पर दया दीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। तेरे पद पर मुझे चला दीजिए, जिंदगी को सफल बना दीजिए। आत्मा तो आत्मा तो आत्मा तो आत्मा तो पवित्र आत्मा, आत्मा तो पवित्र आत्मा तो 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 आत्मा तो पवित्र आत्मा तो। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, शुद्ध कर दे, अभिषेक कर दे। आत्मा शुद्ध कर दे, अभिषेक कर दे, आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे। आराधना 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 आराधना। आज ये आराधना में हमारे निवेदन, प्रिय मित्रों, हम जो जगहों में घर में होगा, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अधिकारियों के साथ, शत्रु के साथ, प्रिय मित्रों, हमारे मनोभाव अंदर आत्मा के अभिषेक कितना है, वो आत्मा के मनोभाव के अनुसार विजय हमारे जीवन में है और चिन्ह और चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। और दूसरे लोग भी, शत्रु लोग भी आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हैं हमारे वचन द्वारा। मरियम की बातें अनुग्रह का और दूसरों को अभिषेक मिलने के लिए कारण बन गए हैं। यूसुफ ऐसे और अनुग्रह का कारण बन गए हैं। नबी मूसा, उसके जीवन में पहले वो क्रोधी थे, गुस्सालू थे, चिड़चिड़ापन में थे, लेकिन वो गुस्सालू को, क्रोधी को प्रभु ने क्या किया, वो अच्छा से उसका मनो परिवर्तन वो प्रभु ने कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सारे इस्राएलियों को फिर वहां से, मिस्र में से
और स्वतंत्रता करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। पहले यूसुफ द्वारा विनम्र बनकर यूसुफ प्रभु के साथ रहते हुए विपत्ति के समय, अकाल के समय इस्राएलियों को संरक्षण के लिए मिस्र में लेके आया। मिस्र में उन लोगों को जगह मिला, लेकिन वही स्थिति प्रिय मित्रों, ईश्वर फिर ये स्थिति में इस्राएलियों के जीवन फिर कितने बर्बाद हो गए थे, लेकिन ओ इस्राएलियों के प्रति प्रभु का प्यार प्रकट किया है। ऐसे उत्तरदायित्व मेरे और आपके जीवन में, जो बंधन में, जो दुख में, जो संकट में, जो पाप में रहते हैं, बचाने के लिए प्रभु हमें भी नियुक्त किया है। पवित्र बनाए रखो। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।